12 के स्टूडेंट जो आपका इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर 18 मार्च को होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आपके इतिहास के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो आपका इतिहास का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा और साथ ही इसमें टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे। तो जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्क्रीन पर वो आपका इम्पोर्टेंट पेपर रहने वाला आपके लिए, ये रियल पेपर नहीं है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि जो हम आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं वो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर रहते हैं। और साथ ही इस पेपर में जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें और साथ ही जो आप अपने नोट वगैरह उसका भी अच्छी तरीके से रिवीजन करें। और जो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं उनका भी जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से कर लें, ताकि जो आपके इतिहास का पेपर है वो आपका इतिहास का पेपर आपका अच्छा जा सके और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके टोटल मार्क्स 80 का रहने वाला है पेपर और साथ ही इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें आपका जो 1 से 5 तक है वो 32 नंबर के आपके बस प्रश्न रहने वाले हैं और आपके 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बार बार बोलते हैं कि ये आपके जो पेपर हम डालते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, रियल पेपर नहीं होते हैं। और ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 नंबर में है, पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल एक पर राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका हड़प्पाई मोहर हो जाएगा। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसके बाद है आपका तीसरा, निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा प्राकृत। इसके बाद है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, तो इसमें आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। इसके बाद जॉन मार्शल की बुक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ, तो इसमें आपका राइट आंसर 1923 में हुआ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं और साथ ही आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहे और इन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हैं यूट्यूब पर वो आप पढ़ सकते हैं और साथ ही रिवीजन के तौर पर इन्हें देख सकते हैं और साथ ही जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो अपनी नोट वगैरह वो आप लगातार उनका रिवीजन करते रहें। इसके बाद है आपका खालिस्तान, जो कि आपके 7 नंबर में रहेंगे। पहला खालिस्तान है डॉट डॉट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आप देख लें। इसमें आपका राइट आंसर मैगस्थनीज हो जाएगा। इसके बाद महाभारत में उल्लेखनीय हस्तिनापुर डॉट डॉट में स्थित है, तो इसमें आपका हो जाएगा मेरठ। इसके बाद अजंता की गुफाओं में डॉट डॉट तो इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा की खोज सन डॉट डॉट ईस्वी में हुई, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। इसके बाद ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर डॉट डॉट की रचना है, तो इसमें आपका वर्नियर हो जाएगा। और इसके बाद जो आपके 2 खालिस्तान आते हैं, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डॉट डॉट समर्पित किया और इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद है मल्लाय जादवों का शाब्दिक अर्थ क्या, तो इसका भी सॉल्यूशन आप स्वयं स्टूडेंट देख सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे आपकी जो सही जोड़ी है वो भी देख लें आप। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो इसमें आपका पहला है सोरतुघई, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। और हरिसेन, तो इसका आपका हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। सांची स्तूप, इसका मुझे राइट आंसर मालूम नहीं है, तो इसे आप स्वयं देख लेना। इसके बाद है आपका बैरसेव, तो इसका बैरसेव आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। और जिन्स आ कामिल, तो इसका आपका जॉन मार्शल। और रेतवाड़ी व्यवस्था, तो इसका हो जाएगा मुंबई दक्कन। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सत्य जो कि एक शब्द एक बाकी जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को स्टूडेंट एक शब्द में आपको आंसर देना है, तो इसमें आपका मुद्रा शास्त्र लिख लेना है। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो इसमें महावीर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसमें आपका हो जाएगा गोविंद सिंह जी ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो 1813 में प्रस्तुत की गई। इसके बाद झांसी में 1857 क्रांति के नेतृत्व किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो इसमें आपका हो जाएगा चौरी चौरा कांड। और संविधान सभा के कक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो इसमें आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स ये आपके सही
एक शब्द एक वाक्य हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सतस्त्र, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आपका कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, क्योंकि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। इसके बाद इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की, तो ये आपका रहेगा सत्य। और इसके बाद भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। और सती प्रथा का वर्णन निकेतन में किया गया, तो जो आपका चौथा है वो भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं जो आपके और सत्य रह जाते हैं। दक्कन के सुल्तान को अश्वपति की संज्ञा दी गई, तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद जो आपका छठवां सत्य रह जाता है, भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो इसका जो आपका सॉल्यूशन है वो आप स्वयं से देख लें। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारणों को लिखिए। तो स्टूडेंट्स हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केवल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद अल बिरुनी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए। इन्ना बतूता ने भारतीय शहरों को किन लोगों के लिए उपयुक्त बताया। वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर लिखिए। सूफी परंपरा में पीर का क्या महत्व है। विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। और इसके बाद जो इसका अथवा वो देख लें आप। कृष्णदेव राय ने एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की। मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे। तो अभी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सभी 2 नंबर के हैं। इसके बाद खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता है। स्तंभ मरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजी क्या उद्देश्य था। और सूर्यास्त कानून क्या था, ये किस बंदोबस्त व्यवस्था में से संबंधित था। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रेस ने किस प्रकार प्रसारित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त वर्णन। रॉलेट नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें कहेंगी। तो ये रही आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन, जो काफ़ी मोस्ट हैं। और साथ ही आप जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद है आपका संविधान और भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए। संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई। और आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, विस्तार से समझाइए। अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद है 17वां जैन धर्म की भी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं बताइए। इसके बाद है आपका विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। और इसके बाद विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़े। विद्रोहियों ने अपने बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए। और इसके बाद 20वां अशोक के थंबनेल से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांतों को लिखिए। और मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है आपके 21वां भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं लिखिए, जिनके कारण यह जनसंपर्क में प्रसारित हो सका। समन्वय विज्ञान आंदोलन के परिणाम क्या थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद क्यों थे, कथन की व्याख्या करें। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका आता है मानचित्र, जो कि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसमें आपको जो एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे वहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेगा, यानी चित्र आपको मिलेगा, उसमें आपको केवल नामांकन करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो आपका मानचित्र है उसका एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल पेपर है उसके क्वेश्चन नहीं है। और साथ ही रियल पेपर यूट्यूब पर कहीं भी नहीं डाले जाते हैं, जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले जाते हैं, ताकि जो आपकी तैयारी वो अच्छी हो सके, और साथ ही जो आपका परफॉर्मेंस है वो परीक्षाओं में अच्छा रह सके। तो स्टूडेंट्स आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स वगैरह का रिवीजन भी करते रहें, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लें। तो आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो आपका 18 मार्च को है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।